Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session of 20 JK question specifically curated from the Hindu as well as the Indian Express. Okay, तो क्वेश्चन देख लेते हैं आज के हमारे कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है अंडर आर्टिकल 200 वंस अ बिल इज रिकंसीडर्ड एंड रीपास्ड बाय द असेंबली द गवर्नर शुड डू व्हाट। तो ये इजी क्वेश्चन नहीं है, इनको आप हल्के में मत लेना, सारे क्वेश्चन बहुत प्रॉपर्ली डिजाइंड है। अगर बिल रिकंसीडर करके रीपास करा जाता है तो उस सिचुएशन में गवर्नर के पास क्या ऑप्शन है? तो गवर्नर के पास उस टाइम में एक ही ऑप्शन होता है विच इज टू ग्रांट एसेंट, यानी रिकंसीडर बिल को उसको एसेंट ग्रांट करनी पड़ेगी। फर्स्ट का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सेकंड पे आता है विद इन हाउ मेनी मंथ्स मस्ट अ स्टेट लेजिस्लेचर रिकंसीडर अ बिल रिटन बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 201। अगर यहां पे स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई पर्टिकुलर बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है बाय द प्रेसिडेंट, विद इन हाउ मेनी मंथ्स मस्ट द स्टेट लेजिस्लेचर रिकंसिडर बिल, यानी कि अगर प्रेसिडेंट से बिल रिकंसिडरेशन के लिए आया है, हाउस के पास आया, तो हाउस को कितने महीने में वापस से उस बिल को एसेंट के लिए भेजना है? तो यहां पे करेक्ट आंसर है 6 मंथ्स। यहां पे जो रिकंसिडरेशन करा जाएगा बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सवाल है आपका, सवाल को हमेशा अच्छे से पढ़ना। सेकंड का करेक्ट आंसर है डी। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव अटेम्प्टेड इट रॉन्ग। आहा स्लाइड्स के ऊपर पे सारे क्वेश्चन है, आप वहां पे इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। According to the 25 judgment, within what period must the president decide on a bill reserved for assent? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर प्रेसिडेंट के पास में कोई पर्टिकुलर बिल आता है, रिजर्व करा जाता है, तो उसको कितने टाइम में डिसाइड करना है? तो उसको डिसाइड करना है 3 मंथ्स के अंदर में। ठीक है, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा सी। फोर्थ पे आते हैं इंडिया फॉर्मली स्टैब्लिशेस डिप्लोमेटिक टाइज विद पीआरसी इन विच पर्टिकुलर ईयर। तो इंडिया और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशन कब स्टैब्लिश हुए थे? तो इंडिया वाज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज, फर्स्ट कंट्रीज जिसने चाइना या पीआरसी को रिकॉग्नाइज कर लिया था, और ये पर्टिकुलर रिलेशन स्टैब्लिश हो गए थे इन द ईयर 1950। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर है बी। फिफ्थ देखते हैं द पंचशील एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना वाज साइंड इन विच पर्टिकुलर ईयर। पंचशील एग्रीमेंट जिसमें 5 इंपॉर्टेंट इंडिया चाइना रिलेशंस के जो प्रिंसिपल्स होंगे उनको हमने ले डाउन किया था, वो कब साइन हुआ था? सो दैट वाज साइंड इन द ईयर 1954 बिटवीन पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड माओ जेडोंग। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट पे आते हैं द डोकलाम स्टैंड ऑफ इन 2017 अकर्ड नियर विच कंट्रीज ट्राई जंक्शन। तो जो डोकलाम स्टैंड ऑफ 2017 में हुआ था बिटवीन इंडिया एंड चाइना, वो किस कंट्री के ट्राई जंक्शन पे हुआ था? सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डोकलाम इंडिया में भी नहीं है, चाइना में भी नहीं है, इट्स अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन चाइना एंड भूटान एंड इट इज इन भूटान। तो डोकलाम स्टैंड ऑफ कहां हुआ है? आपका भूटान में। 6th का आंसर ए। 7 पे आते हैं विद डिस्प्यूटेड टेरिटरीज कंट्रोल्ड बाय चाइना बट क्लेम बाय इंडिया। कौन सी इनमें से वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो चाइना कंट्रोल करता है बट उसको इंडिया ने क्लेम करा है, यानी चाइना के कंट्रोल में है, इंडिया क्लेम करता है? तो इनमें से आप देखते हो तो चाइना के कंट्रोल में है और इंडिया क्लेम करता है अक्साई चीन। ओके, अरुणाचल प्रदेश इंडिया के कंट्रोल में है, चाइना क्लेम करता है। सिक्किम इंडिया के कंट्रोल में, चाइना क्लेम नहीं करता है। गिलगित बल्तिस्तान आपके पाकिस्तान के कंट्रोल में, पीओके जो पर्टिकुलर रीजन है वो इंडिया क्लेम करता है। 7 का करेक्ट आंसर है डी। 8 पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज अ ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड योर चाइना। तो यहाँ पे अलग अलग पासेस है, इनमें से एक पास जो इंडिया चाइना का है, बाकी जो है वो आपके इंडिया नेपाल और आपका इंडिया भूटान इन सब के बीच का है, बट नाथुला पास वो पास है जो इंडिया चाइना के बीच का आपका बॉर्डर पास है। तो 8 का करेक्ट आंसर है ए। 9 पे आते हैं सीपैक पासेस थ्रू विच डिस्प्यूटेड रीजन। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये किन दो पर्टिकुलर किस डिस्प्यूटेड रीजन से पास होता है? सो चाइना पाकिस्तान का जो ये रीजन है ये पास होता है गिलगित बल्तिस्तान से, क्योंकि पीओके जो है जो इंडिया क्लेम करता है वो पाकिस्तान का जो गिलगित बल्तिस्तान स्टेट है, प्रोविंस है, उसमें है। तो 9 का करेक्ट आंसर है ए। 10 पे आ जाते हैं India's participation in the Quad grouping is seen as counter strategy to China. Who are the other 3 members? So simply India के अलावा 3 मेंबर्स पूछे गए, तो देखने की जरूरत नहीं, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जो भी ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो इसमें आपको दिख रहा है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 11 पे आते हैं व्हाट डज द वन चाइना पॉलिसी असर्ट। वन चाइना पॉलिसी क्या कहता है? तो ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि देयर आर 2 लेजिस्लेशन, ऑब्वियसली ये गलत है। ताइवान इज इंडिपेंडेंट ऑफ चाइना, ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग। ताइवान इज एन इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ चाइना, वी नो दिस इज द करेक्ट वन, कि सिर्फ एक चाइना है और ताइवान चाइना का ही पार्ट है। दिस इज व्हाट वन चाइना पॉलिसी इज। तो 11 का करेक्ट आंसर है सी। डी इज ऑब्वियसली नॉट।
12th पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफिशियली रिकॉग्नाइजेस ताइवान, इनमें से वो कौन सी कंट्री है जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करता है, यानी पीआरसी के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सारी मेजर कंट्रीज करती हैं, जापान करता है, यूएस करता है, इंडिया इसको पीआरसी के साथ सबके रिलेशन है, चाइना के साथ हैं, और ताइवान के सबके इनफॉर्मल रिलेशन है। बट पैराग्वे एक कंट्री है जो ताइवान के साथ फॉर्मल रिलेशन रखता है। तो 12th का करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन डिड इंडिया रिकॉग्नाइज द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी को इंडिया ने कब रिकॉग्नाइज करा था? तो जब डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश हुए थे तब आपने रिकॉग्नाइज करा था। 1950 में हमारे रिलेशंस हो गए थे, यानी कि पीआरसी को रिकॉग्नाइज करा गया था इन द ईयर 1950। तो 13 का आंसर है बी। 14 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री स्ट्रांगली सपोर्ट चाइना स्टांस ऑन ताइवान। यहाँ पे चाइना का जो स्टांस है, सिर्फ चाइना वन चाइना पॉलिसी की बात नहीं है, चाइना का जो स्टांस है ऑन ताइवान कि यस ताइवान शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू चाइना फुली, इसको कौन सपोर्ट करता है इन कंट्रीज में? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका जो चाइना है और रशिया है वो अपने आप को ऑल वेदर फ्रेंड्स बोलते हैं, यानी हर वेदर में हम साथ में हैं और नो बार्ड रिलेशन है हमारे बीच में। तो यहाँ पे 14 का करेक्ट आंसर है बी। 15 पे आते हैं, विच नेशनलिस्ट लीडर्स वर प्रोसिक्यूटेड अंडर आईपी सेक्शन 124A बाय द ब्रिटिश। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके मॉडर्न हिस्ट्री के पैसेज आते हैं तो सेडिशन का और इसका मिक्स करके एक अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं वो जीके के अंदर में भी। और आपका जो पर्टिकुलर सेडिशन का सेक्शन है 124A का 1870 में इसको ऐड करा गया था एंड इट वाज द ईयर वाज 1921-24 जब इस पर्टिकुलर प्रोविजंस को बाल गंगाधर और महात्मा गांधी के अगेंस्ट में भी यूज किया गया था डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पे आते हैं, विच केस स्ट्रक डाउन सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट बट रीअफर्म दैट ओनली स्पीच इंसाइटिंग वायलेंस कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। तो सेक्शन 66A किस में करा गया था? तो ये भी हमने डिस्कस करा है, श्रेया सिंगल केस है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जिसके अंदर में सेक्शन 66A को यहाँ पे स्ट्रक डाउन करा गया था। तो 16 का आंसर है सी। 17 पे आते हैं, वेस्ट इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट सब कैटेगराइजेशन विद इन द शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्वेशन। कौन सी फर्स्ट स्टेट है जिसने शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्वेशन को सब कैटेगराइज करा है सबसे पहले? तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है अगर आपने आज की न्यूज पढ़ी है, बिकॉज न्यूज में कर्नाटका के अंदर में किया गया है बट कर्नाटका वो फर्स्ट स्टेट नहीं है। फर्स्ट स्टेट जिसने शेड्यूल्ड कास्ट के रिजर्वेशन में सब कैटेगराइज करा था वो है तेलंगाना। तो 17 का आंसर है डी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडियाज डिफेंस सेक्टर। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉपरली बनाया गया है, ढंग से बनाया गया है। तो आप क्वेश्चन को देखेंगे तो यू हैव टू टेल मी विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो यहां पे आप अगर ये वाला स्टेटमेंट देखोगे, द प्राइवेट सेक्टर अकाउंट्स फॉर अ हायर शेयर ऑफ इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ए, बी और सी जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आप कमेंट बॉक्स में काम कर सकते हैं ये जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होंगे इन तीनों के अंदर में। फॉर एग्जांपल, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर, विच कंट्री, अगर इंडिया लार्जेस्ट नहीं है तो विच कंट्री इज द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर एंड व्हाट इज इंडियाज रैंक। और डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर में ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा वो आप लिख सकते हैं। 18 का करेक्ट आंसर डी है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ए बी सी आर रॉन्ग स्टेटमेंट। 19 पे आते हैं, द उगियार एथनिक ग्रुप इज प्राइमरली। तो जो जिंजियांग प्रोविंस का पर्टिकुलर न्यूज पढ़ा है उससे ये क्वेश्चन है, उगियार एथनिक ग्रुप जो है ये प्राइमरली इनकी एथनिसिटी क्या है? तो एथनिकली ये है टर्किक स्पीकिंग मुस्लिम्स। तो 19 का करेक्ट आंसर है ए। फाइनली लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच रीजन हिस्टोरिकली सर्व्ड एज अ बफर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। पहले हिस्टोरिकली बिफोर दिस पर्टिकुलर रीजन बिकेम पार्ट ऑफ चाइना, दिस एक्टेड एज अ बफर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, यानी इंडिया चाइना की पहले बॉर्डर टच नहीं होती थी बिकॉज दिस वाज अ सेपरेट कंट्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बट लेटर ऑन दिस वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू चाइना। और जिस पर्टिकुलर रीजन की बात हो रही है वो है द रीजन ऑफ तिब्बत और तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन TAR इन चाइना। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ओके तो स्टूडेंट्स ये थे आज के इंपॉर्टेंट 20 जी के क्वेश्चन। आपका कोई फीडबैक है, इफ यू हैव एनी कमेंट यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, विद दिस मैसेज लेट्स एंड दिस सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।